हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल संगणक ज्ञान में। तो हम लोग थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन डिस्कस कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस इन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो डीएफए पढ़ा है और वो सारी लैंग्वेजेस जो डीएफए के थ्रू एक्सेप्ट होती हैं या डिजाइन होती हैं वो सारी कहलाती हैं रेगुलर लैंग्वेजेस। तो रेगुलर लैंग्वेज के अलावा भी कई सारी टाइप की लैंग्वेजेस हैं जिसे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्यूशन की। तो यहाँ पे देखिए कि अभी तक हमने क्या पढ़ा दोस्तों, हमने डीएफए पढ़ा। लेट से अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि आप एक लैंग्वेज डिजाइन करिए जहां पे a to the power n and b to the power n such that n is greater than or equal to 1। अगर ये आपको लैंग्वेज डिजाइन करनी है तो हमने अभी तक डीएफए पढ़ा, तो इसके लिए क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। लेट से हम बनाते हैं ये क्यू नॉट, ए दिया, Q1 पे गए, एनी नंबर ऑफ एज आए, देन उसके बाद बी स्टार्ट हुआ और हम ये फाइनल स्टेट में पहुंच गए। तो यहाँ पे देखिए दिस माइट बी वन ऑफ द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन हम सोच सकते हैं कि ये ऐसा एक सॉल्यूशन है। अगर पहले ही बी आ गया तो वो डेड स्टेट पे चला जाएगा, डेड स्टेट, और यहाँ के बाद ए आ गया तो वो भी डेड स्टेट में चला जाएगा। तो ये सॉल्यूशन हम सोच सकते हैं कि दिस माइट बी द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारी स्ट्रिंग डबल ए डबल बी एक्सेप्ट हो जाएगी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी भी एक्सेप्ट हो जाएगा, सारा कुछ एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए आप अगर डबल ए और सिंगल बी है तो वो भी तो एक्सेप्ट हो जाएगा, ए देन ए एंड बी। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है, यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं, ये लैंग्वेज ये कह रही है कि जितने नंबर ऑफ एज हैं उतने ही नंबर ऑफ बीज होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे एक कंपैरिजन हो रहा है। नंबर ऑफ एज हमें रिमेम्बर करने पड़ेंगे कि अगर नंबर ऑफ एज कितने हैं, 3 हैं, तो नंबर ऑफ बीज भी कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो यहाँ पे हम डीएफए डिजाइन नहीं कर सकते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल थ्रू डीएफए, दिस इज नॉट पॉसिबल थ्रू डीएफए। थ्रू डीएफए क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे रिमेम्बर करना पड़ेगा। तो कोई ना कोई मेमोरी एलिमेंट चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए, मेमोरी एलिमेंट। मेमोरी एलिमेंट क्यों चाहिए, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे याद करना पड़ेगा। लेट्स से ये 3 ए हैं और 3 बी हैं, तो जब भी हम ए डाल रहे हैं तो हमें याद करना पड़ेगा कि हाँ 1 ए हैपेंड, 2 ए हैपेंड, 3 ए हैपेंड। तो हमें नंबर ऑफ एज काउंट करने हैं एंड देन उसी के हिसाब से हमें नंबर ऑफ बीज भी काउंट करने हैं। तो यहाँ पे केवल डीएफए से बात नहीं बनेगी, हमें डीएफए के साथ क्या चाहिए होगा दोस्तों, एक कोई मेमोरी एलिमेंट भी चाहिए होगा, वन मेमोरी एलिमेंट। तो मेमोरी एलिमेंट हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, स्टैक ले सकते हैं। लेट्स से वी यूज स्टैक। हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं लेकिन जनरली हम लोग स्टैक का यूज करते हैं। तो हमने ये देखा कि ये डीएफए से पॉसिबल नहीं है। तो वो सारी लैंग्वेजेस जो डीएफए से पॉसिबल है डिजाइन करना, डीएफए से पॉसिबल है, उन्हें हम कहते हैं रेगुलर लैंग्वेज। दोस्तों उन्हें हम क्या कहते हैं, रेगुलर लैंग्वेज। दैट मीन्स कि ऐसी सारी लैंग्वेजेस जिनमें हमें किसी मेमोरी एलिमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, दैट इज कॉल्ड रेगुलर लैंग्वेज। और उसको हम एक और चीज कहते हैं दोस्तों, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टाइप 3 लैंग्वेज। टाइप 3 लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज ये हो गई कि हमारी ये हो गई लैंग्वेज, ये हो गया उसका मशीन,
और ये हो गया उसका फॉर्मल नेम, दैट इज टाइप 3 लैंग्वेज। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अगर इससे पॉसिबल नहीं है तो लेकिन हमें यूज तो करना है, तो नेक्स्ट हमारा आता है PDA, which is push down automata, which is push down automata। तो पुश डाउन ऑटोमेटा में क्या होता है कि हमारे नंबर ऑफ स्टेट्स तो रहते हैं, इट इज सेम लाइक DFA, बट हमारे पास इसमें एक स्टैक एलिमेंट भी रहता है, एक मेमोरी एलिमेंट भी रहता है, वन स्टैक DFA। तो पुश डाउन ऑटोमेटा, तो वो सारी लैंग्वेजेस जो पुश डाउन ऑटोमेटा से एक्सेप्ट होती हैं या रिप्रेजेंट होती हैं, दीज आर कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, दीज आर कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, या इसी को हम CFL भी कहते हैं। तो आगे चल के इस कोर्स में हम लोग ये पुश डाउन ऑटोमेटा भी पढ़ेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड योर टाइप 2 लैंग्वेज, टाइप 2 लैंग्वेज। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास होता है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, दिस इज लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। तो जो लैंग्वेजेस लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा से एक्सेप्ट होती हैं, दीज आर कॉल्ड CSL, यानी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस। These are called context sensitive languages. नेक्स्ट इससे भी ऊपर जो आती हैं, जो सबसे पावरफुल मशीन है हमारे पास, दैट इज योर ट्यूरिंग मशीन, दैट इज ट्यूरिंग मशीन। तो ट्यूरिंग मशीन से जो लैंग्वेजेस एक्सेप्ट होती हैं वो कहलाती हैं हमारी रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस। तो इसको दोस्तों जो CSL है हमारी, इसको हम लोग टाइप 1 कहते हैं, और जो रिकर्सिव एन्यूमरेबल है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं टाइप 0। तो दिस जैसे ही हम रेगुलर लैंग्वेज से या DFA से ट्यूरिंग मशीन की तरफ चलते हैं, तो हमारी जो एक्सप्रेसिव पावर है वो बढ़ती जाती है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये एक डायग्राम है। तो सबसे पहले जो हमारा आता है, सबसे पहले हमारा आता है DFA। तो DFA जब आता है दोस्तों, तो जो लीस्ट पावरफुल है वो है हमारा DFA। तो DFA एक मशीन है जो कि लीस्ट पावरफुल है, इसमें हम केवल नंबर ऑफ स्टेट्स का यूज कर सकते हैं, और इसे हम कहते हैं, जो लैंग्वेजेस से एक्सेप्ट होती हैं दोस्तों, इसको अभी हमने देखा क्या कहते हैं, रेगुलर लैंग्वेज, या इसी को हम कहते हैं टाइप 3 लैंग्वेजेस। तो ये लीस्ट पावरफुल हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा आता है पुश डाउन ऑटोमेटा। तो पुश डाउन ऑटोमेटा, या इसी को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो यहां पे देखेंगे, दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, और इसकी जो मशीन होती है उसको हम कहते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा, और इसे हम बोलते हैं टाइप 2 लैंग्वेजेस। उसके बाद क्या आता है, अभी हमने देखा था, दीज आर कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस, और इसके लिए होता है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड योर टाइप 1 लैंग्वेजेस। जो मोस्ट पावरफुल होती है वो क्या होती है दोस्तों, वो होती है रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज, और उसकी मशीन जो होती है उसे हम कहते हैं ट्यूरिंग मशीन, एंड उस लैंग्वेज को हम कहते हैं टाइप 0। तो इस डायग्राम में अगर हम सर्किल से अंदर से बाहर की ओर चलें, तो जो पावर है, मशीन की पावर है या लैंग्वेज की पावर है,
दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्रेसिव पावर। तो एक्सप्रेसिव पावर बढ़ती जाती है। तो अगर हम कहें कि एक्सप्रेसिव पावर पीडीए, मतलब पीडीए की एक्सप्रेसिव पावर ज्यादा है या कि डीएफए की एक्सप्रेसिव पावर ज्यादा है? तो किसकी एक्सप्रेसिव पावर ज्यादा है? एक्सप्रेसिव पावर यहां पे ज्यादा है पीडीए की। एक्सप्रेसिव पावर किसे कहते हैं? एक्सप्रेसिव पावर के नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड बाय द मशीन, कितनी ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेजेस वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे पीडीए की पावर ज्यादा है। तो एक पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई लैंग्वेज सीएफएल है, अगर कोई लैंग्वेज यहां पे है, इसका मतलब वो क्या है? अगर कोई लैंग्वेज सीएफएल है, दैट मीन्स वो यहां पे आ रही है। तो इट इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज बट इट इज सीएफएल। ओके दोस्तों, लेकिन अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज है, रेगुलर लैंग्वेज है, तो ये डीएफए से भी बन जाएगी, ये पीडीए से भी बन जाएगी, ये लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा से भी बन जाएगी और ट्यूरिंग मशीन से भी बन जाएगी। दैट मीन्स अगर लैंग्वेज टाइप 3 है तो इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय द पीडीए और लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा और ट्यूरिंग मशीन। तो अगर हायरार्की में नीचे है तो इट कैन बी रिप्रेजेंट बाय ऑल द अबव मशीन्स बट नॉट वाइस वर्सा। मतलब अगर कोई लैंग्वेज है जो कि यहाँ पे है, इसका मतलब वो टाइप 0 है, वो ट्यूरिंग मशीन से एक्सेप्ट हो रही है, बट ये रेगुलर डीएफए से एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे रूल ये कहता है कि जो भी हमारी टाइप लैंग्वेज है, टाइप अगर i+1 है तो इट इज सबसेट ऑफ टाइप आई लैंग्वेज। कहने का मतलब क्या कि टाइप 3 है तो वो टाइप 2 का सबसेट होगी, टाइप 2 है टाइप 1 का सबसेट होगी, टाइप 0 है तो टाइप 0 का ही सबसेट होगी, उसका कोई सबसेट नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो आई होप ये जो लेक्चर है आप लोगों को समझ आया होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी थ्योरी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनएफए एंड डीएफए। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।